कश्मीर का गहना, पहलगाम की शांति 22 अप्रैल 2025 को चकनाचूर हो गई। आतंकवादियों ने, जिनके मकसद अंधेरे में छुपे थे, मासूम नागरिकों पर एक भयानक हमला किया। उनका निशाना हिंदू तीर्थयात्रियों का एक समूह, जिनकी यात्रा अचानक एक बुरे सपने में बदल गई। 26 जानें चली गईं। दुख और आक्रोश का सिलसिला छूट गया। भारत स्तब्ध रह गया। पहलगाम हमला सिर्फ एक त्रासदी नहीं थी, यह आतंकवाद के हमेशा मौजूद खतरे की एक कड़ी याद दिलाती थी। देश ने शोक मनाया, दुख में एकजुट होकर न्याय की मांग की। सरकार ने कड़ी प्रतिक्रिया का वादा किया, एक ऐसा वादा जो सत्ता के गलियारों और भारत की सड़कों पर गूंजा। इस हमले ने आतंकवाद के खिलाफ मासूम लोगों की भेद्यता को उजागर किया। इसने एक निर्णायक प्रतिक्रिया की जरूरत को रेखांकित किया, जो आतंक के बुनियादी ढांचे को ध्वस्त कर दे और इसके अपराधियों को जवाबदेह ठहराए। पहलगाम एक प्रतीक बन गया, नफरत और हिंसा की मानवीय कीमत का एक दुखद प्रमाण। देश ने अपनी सांसें रोक रखी थीं, आने वाले तूफान के लिए खुद को तैयार किया। पहलगाम का साया भारत के सुरक्षा परिदृश्य पर मंडरा रहा था और जघन्य कृत्य पर उसकी प्रतिक्रिया को आकार दे रहा था। 7 मई 2025 को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, जो पहलगाम हमले के लिए एक सोच समझकर की गई सैन्य प्रतिक्रिया थी। अपनी योजना के चरणों के दौरान गोपनीयता में डूबा यह ऑपरेशन आतंकवाद के खिलाफ भारत के रुख में एक निर्णायक बदलाव का संकेत देता था। भारत अब एक निष्क्रिय शिकार नहीं रहेगा। ऑपरेशन सिंदूर, जिसका नाम हिंदू महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले पारंपरिक लाल सिंदूर के नाम पर रखा गया है, एक प्रतीकात्मक भार रखता है जो भारत के भीतर गहराई से गूंजता है। यह देश के संकल्प, अपने नागरिकों की रक्षा करने और पहलगाम में बहे मासूम खून का बदला लेने के दृढ़ संकल्प का प्रतिनिधित्व करता है। ऑपरेशन के उद्देश्य स्पष्ट थे, सीमा पार आतंकवादी बुनियादी ढांचे को ध्वस्त करना और एक स्पष्ट संदेश देना कि आतंक के कृत्यों को दंडित किए बिना नहीं छोड़ा जाएगा। भारत की सैन्य मशीन हरकत में आ गई। पाकिस्तान और पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में आतंकवादी शिविरों और लॉन्च पैड को निशाना बनाया। दुनिया ने देखा, अपनी सांसें रोककर, क्योंकि भारत दशकों में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर सीमा पार हमलों में शामिल हुआ था। ऑपरेशन सिंदूर ने एक ऐतिहासिक क्षण, भारत की सैन्य शक्ति और आतंकवाद का मुकाबला करने की उसकी अटूट प्रतिबद्धता का एक साहसिक दावा किया। नहीं बैठेगा जब तक उसके नागरिकों को निशाना बनाया जाता है। ऑपरेशन सिंदूर अपने नाम में ही देश के दुख, उसके संकल्प और न्याय के प्रति उसकी अटूट प्रतिबद्धता को समाहित करता है। पहलगाम हमले में मारे गए पीड़ित पर्यटक थे, जो इस खूबसूरत जगह का आनंद लेने आए थे। 7 मई 2025 ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान और पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में आतंकवादी शिविरों और लॉन्च पैड को निशाना बनाकर सटीक हवाई हमलों के साथ शुरू हुआ। भारतीय वायुसेना के जेट परिष्कृत हथियारों से लैस दुश्मन के इलाके में गहरे प्रहार करते हैं, नागरिक हताहतों को कम करते हुए आतंकवादी बुनियादी ढांचे को अधिकतम नुकसान पहुंचाते हैं। 8 मई 2025 पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा पर भारतीय सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर ऑपरेशन बुनियाद उन मरसूल शुरू करके जवाबी कार्रवाई की। दोनों पक्षों द्वारा तोपखाने की आग का आदान प्रदान करने और जमीनी सैनिकों को तैनात करने के साथ स्थिति तेजी से बिगड़ती है। 9 मई 2025 एक द्रुत शीतन घटना में भारत और पाकिस्तान एक ड्रोन युद्ध में शामिल होते हैं, जो 2 परमाणु सशस्त्र राष्ट्रों के बीच इस तरह का पहला टकराव है। कश्मीर के ऊपर का आसमान मानव रहित हवाई वाहनों से गूंज उठता है, जो तकनीक और विनाश के घातक नृत्य में बंद हैं। 10 मई 2025 3 दिनों की गहन लड़ाई के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा उन्मत्त राजनयिक प्रयासों के बाद एक युद्ध विराम समझौता हुआ। वॉशिंगटन और भारत और पाकिस्तान की राजधानियों के बीच उच्च स्तरीय फोन कॉल की एक श्रृंखला के माध्यम से किया गया यह समझौता इस क्षेत्र में एक नाजुक शांति लाता है। भाग 5 अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता और नाजुक युद्ध विराम। भारत और पाकिस्तान दोनों परमाणु सशस्त्र राष्ट्रों के बीच व्यापक संघर्ष की आशंका ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में सदमे की लहरें भेज दी। संयुक्त राज्य अमेरिका ने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए युद्ध विराम में मध्यस्थता करने के लिए कदम रखा,
आगे बढ़ने से रोकने के लिए अथक प्रयास किया। युद्ध विराम समझौता हालांकि नाजुक तनाव कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। इसमें नियंत्रण रेखा पर शत्रुता की समाप्ति और पूर्व मौजूदा यथास्थिति पर लौटने का आह्वान किया गया। भारत और पाकिस्तान दोनों अपनी अपनी स्थिति बनाए रखते हुए शर्तों पर सहमत हुए, जिससे तनाव कम हुआ, कम से कम अस्थायी रूप से। युद्ध विराम से राहत पाने वाले अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने दोनों पक्षों से संयम बरतने और अपने मतभेदों को शांतिपूर्वक हल करने के लिए बातचीत में शामिल होने का आग्रह किया। संयुक्त राष्ट्र ने पहलगाम हमले की एक स्वतंत्र जांच का आह्वान किया, जिसमें जवाबदेही और न्याय की जरूरत पर जोर दिया गया। भाग 6 राजनीतिक प्रतिध्वनियां, भारत के नेताओं की प्रतिक्रियाएं। ऑपरेशन सिंदूर ने भारत के राजनीतिक परिदृश्य से प्रतिक्रियाओं की एक लहर पैदा कर दी। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी या भाजपा ने ऑपरेशन की सराहना करते हुए इसे एक शानदार सफलता बताया, जो भारत के मजबूत नेतृत्व और राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति उसकी अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए सशस्त्र बलों की वीरता और सटीकता की सराहना की। उन्होंने आतंकवाद के प्रति भारत की जीरो टॉलरेंस नीति को दोहराया, इस बात पर जोर देते हुए कि देश अपनी संप्रभुता की रक्षा करने और अपने नागरिकों की रक्षा करने में संकोच नहीं करेगा। विपक्ष ने पहलगाम हमले की निंदा करते हुए शत्रुता बढ़ने पर चिंता व्यक्त की। कांग्रेस पार्टी ने एक दृढ़ प्रतिक्रिया की जरूरत को स्वीकार करते हुए स्थिति से सरकार के निपटने पर सवाल उठाया, अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग की। राजनीतिक मतभेदों के बावजूद पहलगाम हमले की निंदा करने और सशस्त्र बलों के पीछे खड़े होने में एकता की भावना थी। अनिश्चित समय में मार्गदर्शन और आश्वासन के लिए त्रासदी से अभी भी जूझ रहा देश अपने नेताओं की ओर देख रहा था। भाग 7 मानवीय कीमत, युद्ध के हताहत। जबकि ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवादी बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया, ऑपरेशन की मानवीय कीमत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। सीमा के दोनों ओर नागरिक हताहतों की खबरें आईं। युद्ध की अराजकता में मासूम लोगों की जान चली गई। पाकिस्तान ने 31 नागरिकों की मौत की सूचना दी, पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की, जिनकी जान युद्ध की अराजकता में दुखद रूप से चली गई। भारत ने 11 सैनिकों के खोने का शोक मनाया, बहादुर पुरुष जिन्होंने अपने देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए अंतिम बलिदान दिया। ये हताहत संघर्ष के विनाशकारी परिणामों की एक कड़ी याद दिलाते हैं। उन्होंने विभाजन के दोनों ओर के परिवारों द्वारा झेले गए अपूरणीय क्षति, हिंसा से ली गई मानवीय कीमत को रेखांकित किया। भाग 8 युद्ध के मैदान से परे, ऑपरेशन सिंदूर का वैश्विक प्रभाव। ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया भर में लहरें भेजी। इसका प्रभाव तत्काल क्षेत्र से बहुत दूर तक महसूस किया गया। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय 2 परमाणु सशस्त्र पड़ोसियों के खुले संघर्ष में शामिल होने, एक बड़े युद्ध के साए के प्रभाव से जूझ रहा था। इस घटना ने भारत पाकिस्तान संबंधों की अस्थिर प्रकृति, ऐतिहासिक शिकायतों और क्षेत्रीय विवादों के एक ज्वलनशील मिश्रण पर प्रकाश डाला। इसने भविष्य में तनाव बढ़ने से रोकने और लंबे समय से चले आ रहे संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान खोजने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव और बातचीत की जरूरत को रेखांकित किया। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवाद के वैश्विक खतरे को भी तेजी से ध्यान में लाया। पहलगाम हमले ने एक अनुस्मारक के रूप में काम किया कि आतंकवाद कोई सीमा नहीं जानता, कि इसकी पहुंच संघर्ष से सीधे प्रभावित क्षेत्रों से बहुत आगे तक फैली हुई है। भाग 9 एक अनिश्चित भविष्य, संघर्ष की आहट। युद्ध विराम एक नाजुक शांति लेकर आया। लड़ाई में एक विराम, लेकिन अंतर्निहित तनावों का समाधान नहीं। पहलगाम का साया बड़ा बना रहा। आतंकवाद के हमेशा मौजूद खतरे और भारत पाकिस्तान संबंधों की अस्थिर प्रकृति की निरंतर याद दिलाता रहा। आगे की राह अनिश्चित बनी रही। भविष्य के संघर्ष की संभावना, शत्रुता की बहाली एक निरंतर खतरा बना रहा। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने युद्ध विराम से राहत महसूस करते हुए संघर्ष के मूल कारणों को दूर करने के लिए निरंतर राजनयिक प्रयासों की जरूरत को पहचाना। भारत पाकिस्तान संबंधों का भविष्य अधर में लटका हुआ था। टकराव और बातचीत के बीच एक नाजुक नृत्य। दुनिया देखती रही, एक स्थायी शांति की उम्मीद करती रही, लेकिन इस संभावना के लिए तैयार रही कि बंदूकें फिर से गरज सकती हैं।